अपनी पुत्रियों की मनोव्यथा और चंद्रमा के विषम व्यवहार की बात सुनकर दक्ष भी अत्यंत दुखी हुए। वह चंद्रमा से मिले और उन्हें समझाते हुए बोले, हे कलानिधे, तुम पवित्र कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी सभी पत्नियां तुम्हारे ही आश्रित हैं तथा तुमसे अत्यंत प्रेम करने वाली हैं। फिर तुम्हारे प्रेम में विषमता क्यों है? तुम किसी के प्रति अधिक आसक्ति और किसी के प्रति अनासक्ति का व्यवहार क्यों करते हो? यह सर्वथा अनुचित है। पति का अर्थ सबका रक्षण और समान व्यवहार द्वारा सबको संतुष्ट करना है, किसी से कम और किसी से अधिक प्रेम करना नहीं। अपनी पत्नियों के प्रति तुम्हारा अब तक का व्यवहार क्षोभ और चिंताजनक है। जो व्यक्ति अपने आत्मीय जनों से विषमतापूर्ण व्यवहार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार चंद्रमा को समझाकर दक्ष अपने आवास पर लौट गए, किंतु रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति होने के कारण चंद्रमा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उन्होंने अपने पूज्य ससुर की न्यायोचित प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। सच है, जिसे प्रारब्धानुसार कष्ट मिलना होता है उसे सत्य में असत्य और असत्य में सत्य की प्रतीति होती है। वह असद कर्मों का आचरण करने लगता है। सदुपदेश भी उसे सन्मार्ग पर नहीं ला सकता है। चंद्रमा के असद व्यवहार से अप्रसन्न होकर दक्ष ने उन्हें क्षय रोग होने का भयंकर श्राप दे दिया। दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही चंद्रमा दिनों दिन क्षीण होने लगे। उनका दिव्य सौंदर्य नष्ट हो गया। सुधाकर के क्षीण हो जाने से भूमि पर सुधा वर्षण का कार्य बंद हो गया। अन्न और औषधियों का सार समाप्त हो गया। फलतः धरती पर अन्न और औषधियों का अभाव हो गया। देव और पृथुकर्म बंद हो गए। चराचर जगत संतप्त हो गया। सभी लोग त्राहि त्राहि की पुकार करने लगे। चंद्रमा की प्रार्थना पर इंद्रादि देवता ऋषि मुनियों को साथ लेकर पितामह ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा के प्रमाद के कारण ही यह आसन्न संकट उपस्थित हुआ है। दक्ष के शाप को भोगना ही चंद्रमा का भवितव्य है। भावी को मिटाने में मैं भी असमर्थ हूँ। केवल आशुतोष भगवान शिव ही प्रसन्न होने पर भावी को मिटा सकते हैं, लेकिन उनको प्रसन्न करने की साधना कठोर तपस्या है। अतः चंद्रमा देवताओं और ऋषियों के साथ पवित्र प्रवास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव का लिंग स्थापित करके उनकी विधिवत आराधना करें। महामृत्युंजय मंत्र का सविधि अनुष्ठान करें। कठोर तपस्या और महामृत्युंजय मंत्र के जप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ चंद्रमा को आरोग्य प्रदान करेंगे। पितामह ब्रह्मा के सदुपदेश और आदेश को स्वीकार करके चंद्रमा वशिष्ठादि ऋषियों एवं देवताओं के साथ प्रभास तीर्थ पहुँचे। वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके वे सभी भगवान शिव की आराधना एवं महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में उन्होंने 6 माह तक लगातार खड़े रहकर भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कठोर तपस्या और महामृत्युंजय मंत्र का 10 करोड़ जप किया। चंद्रमा की कठोर तपस्या से भगवान ध्रुवजटी प्रसन्न हुए। वे चंद्रमा के समक्ष अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। कर्पूर गौर भस्म लेपित बदन नागेंद्रहार से विभूषित भगवान आशुतोष की दिव्य छटा को देखकर चंद्रमा भाव विभोर हो गए। प्रेम की अधिकता से उनके नेत्रों से अश्रु छलक पड़े और उन्होंने भाव विह्वल स्वर में भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभो, आपने अपनी कृपा से हमें अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। आप इस सृष्टि के आदि पुरुष तथा मन, वाणी एवं बुद्धि से सर्वथा अतीत हैं। वेद भी आपकी सीमा का निर्धारण न कर सकने के कारण नेति नेति कहकर शांत हो जाते हैं। मैं मूढ़ और अधम भला आपकी क्या स्तुति और आराधना कर सकता हूँ। आप अनंत करुणावरुणालय होने के कारण
केवल अपनी कृपा से ही दर्शन देकर जीवों को कृतकृत्यता का अवसर प्रदान करते हैं। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न होने पर मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मैं तुम्हारी प्रत्येक कामना पूर्ण करने का वचन देता हूँ। तुम अपनी इच्छानुसार वर मांग कर संतुष्ट हो जाओ। कलाधर बोले, हे महेश्वर, मैं अपने पूज्य ससुर के श्राप से क्षय रोग से ग्रस्त होकर उत्तरोक्त क्षीण शक्ति हो रहा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे आरोग्य और यश प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूँ। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, परंतु शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम 16 कलाओं से पूर्ण होकर पूर्ण चंद्र हो जाओगे। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके कलाहीन चंद्र पुनः कलाधर हो गए और सारे संसार में सुधाकर की किरणों के द्वारा प्राण संचार होने लगा। पीछे चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शिव भवानी सहित ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए प्रभास क्षेत्र में स्थित हो गए। निराकार शिव का साकार लिंग श्री सोमेश्वर या श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में तभी से प्रसिद्ध हुआ। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के संदर्भ में शिव पुराण का कथन है, प्रभास तीर्थ की परिक्रमा करके मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त कर लेता है और वह शुद्धता पुरुष मरने पर स्वर्ग जाता है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अभीष्ट फल प्राप्त कर मरने पर स्वर्ग को प्राप्त होता है। मनुष्य जिन जिन कामनाओं के उद्देश्य से इस तीर्थ का सेवन करता है वह उन फलों को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मंदिर का इतिहास। प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ ही विश्व का इतिहास भी श्री सोमनाथ मंदिर के वर्णन से भरा पूरा है। अनुसंधाता और इतिहासकार कर्नल टांड के अनुसार मोहम्मद साहब से पूर्व अरब में लात नामक देवता की उपासना की जाती थी। वह लात देवता लिंग के रूप में ही स्थापित थे। यही कारण है कि पश्चिमी देशों के लोग श्री सोमनाथ के शिवलिंग को भी लात शब्द से पुकारते थे। इतना ही नहीं, मंदिर की समृद्धि एवं आतताइयों द्वारा ध्वंस तथा लूट के वर्णन इतिहास के पन्ने भरे पड़े। भगवान श्री सोमनाथ का मंदिर अपने चतुर्दिक यश समृद्ध एवं अद्भुत शिल्पकला के कारण सदा से ही विश्व विख्यात रहा है। यही कारण है कि विधर्मी लुटेरों द्वारा लूट का इसे बार बार शिकार होना पड़ा। मंदिर के सोना चांदी हीरे जवाहरात के लोभ में लुटेरे यहाँ बार बार आक्रमण करके मंदिर को ध्वस्त करते रहे और श्रद्धालु हिंदू धर्म प्राण भक्तों के द्वारा बार बार और भव्य रूप में इसका निर्माण होता रहा। भगवान श्री सोमनाथ का आदि मंदिर कब नष्ट हुआ पता नहीं, वस्तुतः यह शोध का विषय है। उसके स्थान पर दूसरा मंदिर 649 ईस्वी पूर्व बना, किंतु समुद्री दस्युओं के आक्रमण में वह भी नष्ट हो गया। तीसरा मंदिर ईसा की 8वीं शताब्दी में बना और जब वह भी आतताइयों द्वारा नष्ट कर दिया गया तब चौथा मंदिर चालुक्य राजाओं ने 10वीं शताब्दी के अंत में बनवाया। प्राचीन श्री सोमनाथ मंदिर जिसे ईस्वी सन 1024 में महमूद गजनबी ने नष्ट भ्रष्ट किया था, आज भी समुद्र के तट पर भग्नावशेष के रूप में विद्यमान है। कहते हैं जब शिवलिंग नहीं टूटा तब उसके बगल में भीषण अग्नि जलाई गई। मंदिर में नीलम के 56 खंभे थे, उनमें बहुमूल्य रत्न हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, बहुत से तोड़कर लूट लिए गए। महमूद गजनबी के लूटपाट के बाद राजा भीमदेव ने मंदिर की प्रतिष्ठा में सहयोग देकर मंदिर को भव्य बनाने की पूर्ण चेष्टा की। तदनंतर सिद्धराज जय सिंह सन 1093 से 1942 ईस्वी ने भी मंदिर के निर्माण और सौंदर्यीकरण में भरपूर सहयोग दिया। सन 1168 में
विजयेश्वर कुमार पाल ने प्रसिद्ध जैनाचार्य सूर्य के साथ श्री सोमनाथ की यात्रा की और उन्होंने भी मंदिर को और भी भव्य रूप प्रदान करने की चेष्टा की।